हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्सा फैशन पॉइंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको पिंटेक्स के साथ एक बहुत प्यारा और यूनिक सा डिज़ाइन बताऊंगी। इस डिज़ाइन को आप अपनी स्लीव्स पर या ट्राउज़र पर कहीं पर भी बना सकती हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने सटल लेस ली है और पिंटेक्स डालने के लिए एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है। पट्टी की चौड़ाई करीब 4 इंच रखी है और इसकी उल्टी ओर मैंने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है। ट्राउज़र पर भी मैंने ऑलरेडी फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है और बॉक्सेज बना लिए हैं। फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट करते हुए मैंने 3 इंच की कटिंग की थी और ये मेरे पास जो था फ्यूजिंग पेपर कम था तो मैंने इसमें जॉइंट लगा लिए हैं। ये भी मैं आपको हर बार बताती हूँ कि किसी भी चीज़ का जाया ना किया करें, इस्तेमाल किया करें। 2 गुणा 2 इंच के मैंने स्क्वायर पीस बना लिए हैं। इन स्क्वायर पीस की हम बाद में कटिंग करेंगे। पहले हम पिंटेक्स को फैब्रिक लेंगे और एक एक पिंटेक्स पर क्रीज को डालते जाएंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आपको भी अपने फैब्रिक की क्रीज बनाते जाना है। एक एक क्रीज को हम बनाते जाएंगे और एक पिंटेक्स से दूसरे पिंटेक्स की दूरी करीब मैंने आधा इंच 2 पॉइंट रखी है। तीसरी क्रीज को भी जिस तरह से मैंने पहली 2 बनाई है इसी तरह से तीसरी को भी बना लेंगे। आप चाहे तो आयरन की मदद से पहले क्रीज बनाएंगे और उसके बाद उन्हीं क्रीज पर आप अपनी सिलाई को लगाएंगे। पहली क्रीज को फोल्ड करते हुए मैंने सिलाई को लगा लिया है और सिलाई लगाने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ कितनी प्यारी और यूनिक सी मैंने अपनी पिंटेक्स को डाला है। इसी तरह से दूसरी क्रीज को भी फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पर भी हम सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई मैंने लगा ली और आप देख सकते हैं 2 पिंटेक्स हमारी डलकर तैयार हो चुकी है। इसी तरह से तीसरी क्रीज को भी फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद क्रीज के साथ पिंटेक्स को बना लेंगे। बराबर मार्जिन के साथ फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हमने अपनी पिंटेक्स को डालना है और फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हमने ध्यान रखना है कि पिंटेक्स के बीच का जो गैप रखना है हमने बिल्कुल बराबर ही रखना है। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं मैंने आपको दोबारा दिखाया है। इसी तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और पिंटेक्स को हम डालते जाएंगे। पिंटेक्स को डालते वक्त आपने ध्यान रखना है कि सिलाइयाँ बिल्कुल सीधी ही लगानी है और सफाई के साथ अपने पैटर्न को हम तैयार करेंगे। ट्राउज़र का मेरा हर एक डिज़ाइन पिंटेक्स से रिलेटेड होता है, लेकिन हर डिज़ाइन में कुछ ना कुछ अलग और डिफरेंट होता है। कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एक के बाद एक फैब्रिक को फोल्ड करते जाएंगे और अपनी सभी सिलाइयों के साथ पूरे पैटर्न में हम पिंटेक्स को डाल लेंगे। पूरे पैटर्न में मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। बाकी बची हुई 2 सिलाइयों को भी हम इसी तरह से लगाएंगे। क्रीज को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद अपनी पिंटेक्स को हम डाल लेंगे। आपने देखा कि फैब्रिक पट्टी को बराबर मार्जिन के साथ क्रीज डालते हुए मैंने सभी सिलाइयाँ लगा ली हैं और सिलाइयाँ लगाने के बाद पिंटेक्स हमारी डल के तैयार हो चुकी है। एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे और कट करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। आयरन भी मैंने कर ली है और आप देख सकते हैं पिंटेक्स का रुख मैंने ऊपर की तरफ को किया है। अब हमने अपनी शटल लेस को लेना है। पिंटेक्स पैटर्न को सीधा रखेंगे और शटल लेस को हमने पैटर्न के किनारे किनारे पर उल्टा रखेंगे और सिलाई के साथ हम स्टिच कर लेंगे। लेस को पैटर्न के किनारे पर स्टिच करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि जिस तरह से हमारे पिंटेक्स का रुख है इसी तरह से होना चाहिए। एक भी पिंटेक्स का रुख नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए वरना हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन आउट हो सकता है। लेस को किनारे किनारे से फिक्स करते जाएंगे और सिलाई के साथ हम लगा लेंगे। पिंटेक्स पैटर्न को फिक्स करते हुए लेस को मैंने किनारे किनारे से रखते हुए सिलाई को लगा लिया है। सिलाई मैंने लगा ली है, आप देख सकते हैं। अब हमने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है। फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई करीब मैंने 4 इंच ही रखी है। फैब्रिक पट्टी को सीधा रखेंगे और पिंटेक्स पैटर्न को हम उल्टा रखेंगे। उल्टा रखते हुए उसी सिलाई के साथ दोनों को हम एक साथ स्टिच कर लेंगे जिस सिलाई पर हमने लेस को लगाया था। फैब्रिक पट्टी और पिंटेक्स पैटर्न को एक साथ फिक्स करते जाएंगे और किनारे किनारे पर सिलाई को हम लगा लेंगे। फैब्रिक पट्टी को पिंटेक्स पैटर्न के साथ ही फिक्स करते हुए सिलाई मैंने लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद अपने पैटर्न को हम सीधा करेंगे और फैब्रिक पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर हम आयरन कर लेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है। आप चाहें तो इसके किनारे पर टॉप स्टिच भी लगा सकती हैं। पैटर्न को मैं आपको उल्टा करके दिखाती हूँ। एक्स्ट्रा धागे को मैंने अंदर की तरफ आयरन की मदद से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अपने पैटर्न को हम हिफाजत के साथ साइड में रखेंगे और अब हमने ट्राउज़र को लेना है। ट्राउज़र पर जो मैंने स्क्वायर पीस में मार्किंग की थी इन्हीं मार्किंग पर हम कटिंग को करेंगे। मेरे पास कमेंट्स आया था कि ट्राउज़र की फिटिंग किस तरह से लगाते हैं, तो डियर मैं आपको इस वीडियो में ट्राउज़र की फिटिंग्स भी लगाना बताऊंगी। आपको एक के बाद एक सभी पॉइंट्स को क्लियर करते जाना है।
एक के बाद एक सभी मार्किंग पर मैंने कटिंग कर ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे और ये जो हमने स्क्वायर बनाए थे इनको हम ट्रायंगल की शेप में आयरन कर लेंगे। जिस तरह से एक ट्रायंगल बनाया है, स्क्वायर पीस को एक कॉर्नर से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद ट्रायंगल को बना लेंगे। सभी को बनाने के बाद आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है। सीधी ओर से मैं आपको दिखाती हूँ कितने ब्यूटीफुल हमारे ट्रायंगल बन के तैयार हुए हैं। अब हमने एक के बाद एक सभी को फिक्स करते हुए सिलाई के साथ लगा लेना है। सभी ट्रायंगलों को फिक्स करते हुए सिलाई को हमने लगा लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर रफ स्टिच भी लगा सकती हैं, क्योंकि सीधी ओर तो हमने अपनी लेस को ही लगाना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी को कट करते हुए सिलाई मैंने लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद अपने पैटर्न को हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद आप चाहें तो इस पर आयरन भी कर सकती हैं। ये मैंने भी आयरन कर ली है और आयरन करने के बाद अब हम अपने पिंटेक्स पैटर्न को लेंगे। पिंटेक्स पैटर्न और अपने ट्राउज़र के पैटर्न को एक साथ फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद सिलाई को हम लगा लेंगे। बिगनर को मैं आप बता दूं कि अगर आपको दोनों में एक साथ लगाने में परेशानी या कोई दिक्कत हो रही है तो आप चाहे तो ग्लू स्टिक की मदद से ट्रायंगल के नीचे रखते जाएंगे और थोड़ा सा पहले आयरन की मदद से दोनों को हम चिपका लेंगे। ये एक साथ रखते हुए सिलाई को हमने सिलाई के ऊपर ही लगाते जाना है। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा और ब्यूटीफुल हमारा डिज़ाइन बना है। इसी सिलाई के ऊपर हमने अपनी लेस को रखना है। आप चाहे तो अपने पैटर्न को यहाँ पर भी कंप्लीट कर सकती हैं। अब लेस के फ्लावर को हम नीचे की ओर रखेंगे ताकि सिलाई हमारी कवर हो जाए और किनारे के उल्टी ओर को रखते हुए सिलाई को हम लगा लेंगे। और एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आपको अपने ट्राउज़र की कटिंग करनी है तो 3 या 4 इंच अपने ट्राउज़र की कटिंग को कम करना है, क्योंकि नीचे हमने जो है अपना प्रिंटेक्स का पैटर्न को स्टिच किया है। अब हमने इस सिलाई के साथ लेस को भी लगा लिया है। अब अपने किनारे को कवर करते हुए फैब्रिक को बाहर की ओर फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है और जिस तरह से मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया एक बार और मैं आपको दिखा दूं, इसी फैब्रिक के किनारे किनारे पर हम अपनी सिलाई को लगा लेंगे। ट्राउज़र के फैब्रिक को फिक्स करते जाना है और लेस के किनारे को कवर करते हुए सिलाई को हम लगा लेंगे। सिलाई हमने बड़े ही सफाई के साथ लगाना है। ये मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सफाई के साथ मैंने इस सिलाई को लगाया और आप देख सकते हैं। अब ट्राउज़र के ऊपर मैंने एक और क्रीज बनाई है। क्रीज मैंने 1 इंच एक पॉइंट पर बनाई है। अपनी शटल लेस को फिर एक बार और क्रीज के ऊपर रखेंगे, फ्लावर को नीचे की तरफ रखेंगे और क्रीज के ऊपर लेस के किनारे को फिक्स करते जाएंगे और किनारे से ही अपनी लेस को हम स्टिच कर लेंगे। लेस के किनारे को क्रीज के ऊपर फिक्स करना है और सिलाई के साथ अपनी लेस को ट्राउज़र के ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। ये लेस मैंने लगा ली है। लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आप चाहें तो यहाँ अपनी बड़ी लेस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेस को अब हमने बाहर की ओर टर्न करना है और इस पर भी टॉप स्टिच लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले मैंने इस पर भी आयरन कर ली है और आयरन करने के बाद इस पर भी हम बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई को लगाएंगे। फैब्रिक को फिक्स करते जाएंगे और लेस के ऊपर किनारे से सिलाई को हम लगा लेंगे। लगाने के बाद ट्रायंगल के कॉर्नर पर एक एक करके पर्ल को हम लगा लेंगे। ये सभी पर्ल को मैंने लगा लिया है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा और ब्यूटीफुल हमारा डिज़ाइन लग रहा है। पर्ल मैंने किस तरह से लगाए हैं, एक ट्रायंगल को मैंने छोड़ दिया है। अपने ट्राउज़र को अपोजिट डायरेक्शन से रखेंगे और निडिल में मैंने 4 फोल्ड करके धागा डाल लिया है। धागा डालने के बाद पीछे से मैंने लॉक भी कर लिया है और जिस तरह से मैं अपने पर्ल को लगा रही हूँ इसी तरह से आपको भी अपने मोती को लगाना है। एक बार मैंने निडिल से मोती को गुजारते हुए डाल लिया है और 1-2 बार हम इसी तरह से करेंगे और अपने फंदे के साथ मोती को हम लगा लेंगे। एक के बाद एक सभी ट्रायंगल के कॉर्नर पर मैंने अपने मोतियों को लगा लिया है और मोती मैंने किस तरह से लगाए ये भी मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से हमने अपने ट्राउज़र की फिटिंग को लगाना है। अपने ट्राउज़र को हम सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद ट्राउज़र को हम फोल्ड कर लेंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आपको भी अपनी फिटिंग को लगाना है। मैं अपने ट्राउज़र की फिटिंग 6 इंच पर लगाती हूँ। अपने ट्राउज़र के नीचे बॉटम पर हम 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये मैंने मार्किंग भी कर ली है और मार्किंग करने के बाद इसी मार्किंग पर हम अपनी सिलाई को लगा देंगे। ये जो मोती था मैंने निकाल के अलग रख दिया है, वरना मेरी सुई भी टूट सकती थी। अब इसी मार्किंग को फिक्स करते हुए सिलाई को लगा लेंगे। आप चाहें तो मार्किंग को आगे तक भी बढ़ा सकती हैं, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। लेस को बिल्कुल लेस से मिलाते हुए सिलाई को लगाएंगे। लेस को हमने बिल्कुल भी हटाकर नहीं लगाना और बड़े ही ध्यान के साथ सिलाई को हम लगाएंगे। सिलाई मैंने लगा लिया। अब अपने ट्राउज़र को सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा और ब्यूटीफुल हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। कॉमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।